देश की सबसे बड़ी सिविल सेवा परीक्षा यानी यूपीएससी ने मंगलवार को सिविल सेवा परीक्षा 2023 का परिणाम जारी कर दिया। 1016 उम्मीदवार आईएएस, इंडियन पुलिस सेवा आईपीएस और इंडियन फॉरेन सेवा आईएफएस के लिए चुने गए हैं। 180 आईएएस और 200 आईपीएस अफसर बनेंगे। इस परीक्षा में जहां लाखों छात्रों में से सिर्फ 1016 छात्र ही कामयाब हुए हैं, तो वहीं कोलकाता की साइमा खान ने ऑल इंडिया 165वीं रैंक लेकर अपने कौम के साथ पश्चिम बंगाल का भी नाम रोशन किया है। सायरा खान का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से है और वे गाजीपुर जिले की पहली महिला हैं जिन्होंने यूपीएससी परीक्षा क्रैक की है। साइमा ने अपनी स्कूलिंग खिदीरपुर के सेंट पॉल स्कूल से की है, फिर क्लास 12 अशोका हॉल और ग्रेजुएशन सेंट जेवियर कॉलेज से की और उसके बाद 2 बार यूपीएससी के लिए अटेम्प्ट किया और कामयाबी नहीं मिलने के बाद पार्क स्ट्रीट के एक कोचिंग सेंटर से यूपीएससी की कोचिंग ली। साइमा के पिता सिराज अहमद खान ने सभी माता पिता से कहा कि आप अपनी बेटी को जरूर पढ़ाएं, क्योंकि एक पढ़ी लिखी बेटी ही पूरे खानदान के साथ पूरे समाज का सिर गर्व से ऊंचा कर सकती है। देश के सबसे मुश्किल एग्ज़ाम यूपीएससी का रिजल्ट आ चुका है। आपको बता दें कि यूपीएससी साल 2023 का रिजल्ट आ चुका है। देश भर में 1016 लड़कों को यूपीएससी में जिन्हें कामयाबी मिली उन्हें सिलेक्ट किया गया। और मेरे पीछे जो एक बच्ची आप देख सकते हैं, साइमा खान, जिनका ताल्लुक कलकत्ते से है, उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 165 पाया है। और उनके घर में देख सकते हैं किस तरह से एक जश्न का समय है, खुशी का समय है। साइमा के पूरे घर वाले खुशी से बिल्कुल निढाल है। और क्या कुछ उनके घर वालों का, उनके माता पिता, उनके कज़न्स, उनके तमाम घर वालों को क्या कुछ कहना है, साइमा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको हम सुनाते हैं। मेरा नाम साइमा खान है और मैंने अभी 2023 सीएससी क्लियर किया है विद अ रैंक ऑफ 165। मैंने अपनी पूरी स्टडीज़, पूरा एकेडमिक लाइफ कोलकाता में ही बिताया है और प्रिपरेशन भी मैंने कोलकाता से ही किया है। स्कूलिंग लाइफ के बारे में बताएं। स्कूलिंग लाइफ मैं सेंट पॉल्स स्कूल में थी, यहाँ खिदरपुर में। 9-10 मैं मुंबई चले गई, वो एक अच्छा एक्सपोजर था मेरे लिए। अगेन 11-12 मैंने अशोक हॉल से किया एंड ग्रेजुएशन मैंने सेंट जेवियर्स कॉलेज से किया। अकेडमिकली हमेशा से ब्राइट रही हूँ, तो यूपीएससी एक नेचुरल चॉइस की तरह आया आफ्टर ग्रेजुएशन। सोशियोलॉजी में मैंने ऑनर्स किया है सेंट जेवियर्स से। उस वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि सोसाइटी के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है एंड मुझे बहुत अच्छा लगता था सोसाइटी के बारे में पढ़ना। तो उस वक्त ही मैंने डिसाइड किया कि मुझे सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए कुछ करना है एंड यूपीएससी मुझे वो अथॉरिटी देता जिससे मैं कुछ कर पाती अपने इंडिविजुअल लेवल पे। तो इट वाज ड्यूरिंग ग्रेजुएशन जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे इस प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। जी, मैंने कोचिंग लिया है कोलकाता से ही, एड्यूक्रैट एकेडमी। मैंने यहाँ से कोचिंग किया है एंड मैंने इनके मॉक्स और मॉक इंटरव्यूज़, मॉक टेस्ट सारे अटेम्प्ट किए हैं एंड बहुत काफ़ी हेल्पफुल रहा है। इनफैक्ट मैं उनको एक्चुअली थैंकफुल हूँ बिकॉज उन्होंने बहुत हेल्प किया है मुझे थ्रू आउट माई यूपीएससी जर्नी। नो, आई हैव ट्राइड इट बिफोर। this is my 4th attempt in fact. First 2 attempts मैंने घर से दिया। I did not have any help or any guidance, so naturally कुछ हुआ नहीं। 3rd attempt के दौरान मैंने कोचिंग ज्वाइन किया इन कोलकाता एंड it was after that मैंने सीरियसली प्रेपरेशन अपना स्टार्ट। सी ऑनेस्टली फेलियर्स के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ही गिरा, बट आई थिंक एक बिलीव था, एक होप था, तभी आई वॉज एबल टू सिट फॉर माई 4th अटैम्प्ट। वरना अगर होप नहीं रहता, कोई उम्मीद नहीं रहती, तो मैं बैठती भी नहीं। बट हाँ, कहीं ना कहीं एक बिलीव था एंड ये बिलीव इज़ बिकॉज माई फैमिली, माई मेंटर्स, दे हैड बिलीव इन मी। तो आई गेस वही हेल्प करता है। माई फैमिली वॉज ऑलवेज सपोर्टिव। UPSC was my own decision. No one has forced me into it. But yes, I think एक support है। Motivation in UPSC comes from within. मुझे लगता है एक बाहर से एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन बहुत मुश्किल है, बट गाइडेंस एंड सपोर्ट, फैमिली, मेंटर्स जो भी आपके साथ हैं, आई थिंक वो काफ़ी हेल्पफुल है इन द लॉन्ग रन। उनकी फैमिली से मैं डेफिनेटली एक रिक्वेस्ट करूँगी इज़ दैट प्लीज़ सपोर्ट योर डॉटर्स, क्योंकि शादी इज़ नॉट दी ओनली ऑप्शन इन लाइफ। अगर उनमें टैलेंट है और उनमें जज्बा है कुछ करने का, प्लीज़ उनको आगे पढ़ने दें, उनको कुछ करने दें अपने लाइफ में, ताकि वो कहीं किसी मकाम पे पहुंच सके और अपनी बेहतरी, अपनी फैमिली की बेहतरी के लिए कुछ सोच सके।
My parents have been always very supportive. मतलब I have seen लोग कहते हैं कि पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, या फिर गेट मैरिड, अदर्स आर सेटलिंग. माई पेरेंट्स ऑन द अदर हैंड हमेशा उन्होंने इतना ही कहा है कि यू विल डू इट. थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़े फेलियर्स आएंगे, बट यू विल डू इट. तो आई थिंक जब मुझे अपने ऊपर बिलीफ नहीं था, मेरे पेरेंट्स को मुझ पर काफ़ी यकीन था. एंड थ्रू आउट माई जर्नी दे हैव नॉट सेड कि तुमसे नहीं होगा या फिर यू शुड क्विट. इनफैक्ट माई फादर वॉज टेलिंग मी आज सुबह ही रिजल्ट से पहले कि नहीं होता है तो ठीक है, वी विल रीस्टार्ट, फिर दे देंगे. ऑनेस्टली सिंक इन अभी भी नहीं हुआ है. आई मीन आज ही आया है. थोड़ा टाइम लग रहा है टू प्रोसेस. हैप्पी हूँ, डेफिनेटली ग्रेटफुल हूँ, रिलीव्ड हूँ कि पढ़ाई थोड़ा कम हुआ एटलीस्ट. बट आई थिंक थोड़ा और वक्त लगेगा टू असेस कि एग्जैक्टली कहाँ पे मैं हूँ, क्योंकि सालों सालों से आप पढ़ रहे हो, तो आई थिंक थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है उसको अपनाने में. एडमिनिस्ट्रेशन इज़ माई फोर्टे और मुझे हमेशा से यही चाहिए था. सो माई फर्स्ट प्रेफरेंस हैज़ ऑलवेज बीन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज. माई एंटायर फैमिली हैज़ ऑलवेज बीन सपोर्टिव. माई अंकल, माई आंटी, माई ग्रैंड पेरेंट्स. अक्सर लोग के ग्रैंड पेरेंट्स भी कहते हैं, बिकॉज एजड हैं, ट्रेडिशनल हैं, दैट क्विट कर दो, काफ़ी हो गया. बट मेरी फैमिली में ऐसा कोई नहीं था जिसने मुझे कभी भी कहा हो कि क्विट कर दो. मेरे दादू, मेरे चाचू, एवरीवन सेज कि तुम कर लोगी, बस टाइम लग रहा है, और नहीं होता है तो कोई बात नहीं, फिर से स्टार्ट करेंगे. तो वो सपोर्ट आई थिंक इमेंस रहा है. मतलब मैं बता भी नहीं सकती कितना रहा है, और शायद नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं होती. सो ऑलवेज एवरीवन हैज़ बीन वेरी वेरी सपोर्टिव ऑफ मी. आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट मुझे वो चांस मिला, वो अपॉर्चुनिटी मिली कि आई कुड मेक एवरीवन प्राउड. आई विल ऑल्सो यूज़ दिस कि प्लीज़ आई थिंक मेरे से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग और हैं, और अगर उनको मौका दिया जाए, सही अपॉर्चुनिटी दी जाए, तो वो इससे भी बड़ा कुछ करें. सो टू एवरीवन आउट देयर इज़ जस्ट प्लीज़ गिव योर चिल्ड्रन अ चांस कि वो अपने हिसाब से अपने आप को अपने पैशन को फॉलो कर सके. एक दो चीज़ें ही हैं. फर्स्टली हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. सोशल लाइफ मैंने भी काफ़ी सालों तक सैक्रिफाइस किया है. सो आई थिंक अगर आप हार्ड वर्किंग हो एंड अगर आप ऑनेस्ट हो अपने साथ, तो मुझे नहीं लगता है कोई रीज़न ऐसा है जिससे नहीं होना चाहिए. एंड सेकेंडली इज़ दैट फेलियर्स हैं इस जर्नी में. कोई भी आप प्रोफेशन ले लो, उसमें फेलियर्स हैं, बट प्लीज़ डू नॉट लेट द फेलियर स्टॉप यू. थोड़े फेल होके या पास हो गए, सो इट्स ओके टू फेल एट टाइम्स. इस पे अभी तो कोई ऐसा अल्फाज ही नहीं मिल रहा कि मैं क्या कहूँ. मैं बहुत खुश हूँ, सारे लोग खुश हैं, और आप लोगों की दुआएं और इसकी मेहनत, हमने भी कोशिश की, और मैं यही दुआ करता हूँ कि जितने भी बच्चे बच्चियाँ देखें, कोशिश करें, उनके वालिदैन कोशिश करें कि बच्चों को पढ़ाएं, और अगर ठीक से हम लोग गाइड करेंगे तो बहुत सारी साइमा खान, बहुत सारे बच्चे इस पोस्ट पे आराम से आ सकते हैं. देखिए, जो जेन्युइन बात यह है कि मेहनत तो इसी की है. हम लोगों का साथ था, इनको सपोर्ट था, दुआएं थी, लेकिन बाकी जितनी मेहनत की इसने की, इनके दादा और दादी बहुत सपोर्ट करते हैं इनको. तो ख़ास तौर से ये बच्ची की अपनी मेहनत है, और मेरे वालिदैन की दुआएं हैं, मेरी दुआएं हैं. आप जैसे लोग, मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं, ये बहुत दुआ किए और मेहनत ये की, तो इसको सिला मिला है. नहीं, सबसे पहले इनको ही मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ये दूसरे के घर में जाती हैं, तो ये अपने ऊपर अगर वो डिपेंडेंट किसी पे नहीं रहे, तो ये हमारे लिए, मुस्लिम्स के लिए नहीं, किसी भी बच्चे के लिए ये सबसे बेहतर चीज़ यही होनी चाहिए कि वो डिपेंडेंट नहीं रहे, अपने को पाल सके, उनको पढ़ा सके, अपने बच्चों की तालीम को दे सके. तो ये मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरी बच्ची ने ये किया. लड़के करते तो और भी वो खुशी तो होती है, लेकिन बच्ची की है तो ये ज़्यादा मुझे इस बात की खुशी हुई है. नहीं, बहुत खुशी की बात है. उसने काफ़ी मेहनत किया, और साथ में हम लोग का भी सपोर्ट था, और सबकी दुआएं भी साथ थी, लेकिन सब क्रेडिट उसको जाता है. शुरू से ही मेहनत करती रही, लगी रही, हिम्मत नहीं हारी, और आखिर में अल्लाह ने उसको कामयाब किया. बहुत खुशी की बात है. तो और बच्चियों को भी उससे सबक सीख के
आगे बढ़ने का कोशिश करना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना, लगे रहना है। जब जस्तजू होगी सही तो कामयाबी मिलेगी। शर्त यह है कि लगे रहना होगा, हिम्मत से काम लेते रहना पड़ेगा। और ख़ास तौर से बच्चियों को तो पढ़ना और पढ़ाना बहुत ज़रूरी है जी। आज के ज़माने में। बच्चियों को ज़्यादा पढ़ना और ज़्यादा पढ़ाना, उनको सपोर्ट करना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। गाजीपुर की पहली IAS आपकी पोती बनने जा रही है। जहाँ तक मुझे नॉलेज है क्या सभी को पूरे कमसारोबार में गाज़ीपुर में ये फर्स्ट लड़की है जो इस मंजिल तक पहुँची है अपनी मेहनत से और सबकी दुआओं से। ये पहली लड़की है, बेशक पहली लड़की है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, वेरी हैप्पी, वेरी प्राउड ऑफ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज ये खुशखबरी हमारे घर पे आई है, हमारे ख़ानदान में आई है, हमारे गाज़ीपुर सोसाइटी में आई है, हमारे मगरबी बंगाल में आई है। ये बहुत बड़ी बात है। इसकी मेहनत, इसकी शिद्दत, इसकी सैक्रिफाइसेस हैज़ प्रूव्ड अस दैट शी हैज़ मेड अस प्राउड वेरी मच। ये बहुत बड़ी बात है और पूरे गाज़ीपुर के लिए बहुत बड़ी बात है और हमारे ख़ानदान के लिए बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह से इन्होंने मेहनत किया, अपने लाइफ को सैक्रिफाइस किया है, आज मतलब कोई वर्ड्स नहीं है जो हम इसके बारे में कुछ कहें। मेरा तो रिएक्शन ऐसा था कि आई वाज टोटली शॉक्ड, मतलब लग नहीं रहा था, बिलीव, कॉन्फिडेंस था मेरे को, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। ये हालांकि इंटरव्यू के बाद थोड़ा थतल थी गई सी, थोड़ा शेकी हो गई थी, लेकिन हमने कहा था कि नहीं, यू हैव डन वेरी गुड। दोनों एग्ज़ाम देने के बाद ये इंटरव्यू तुम्हारा माशाल्लाह ठीक जाएगा और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो तुम्हें मकसद में कामयाब होगी। और हम ऑफिस में थे अपने, आई वाज डूइंग माय वर्क, देन आई हैड टू गो फॉर अ रैली था हमारे सुदीप दा जो नॉर्थ कनाडा के MP हैं उनके, जहाँ तो उसके मैंने थोड़ा सा कवर किया और करके आधा छोड़ कर मैंने भागा। यहाँ पे घर आए, काफ़ी लोग आ रहे थे, काफ़ी लोग मिल रहा था, तो मैं आया और एक्साइटेड हूँ और काफ़ी दुआ करता हूँ कि आने वाला दिन में इंशाल्लाह ऐसे लोग गाज़ीपुर से निकलेंगे, ये इंस्पिरेशन बनेगी सबके लिए। और मैं गुजारिश करूँगा कि सब पेरेंट्स से कि औरतों को, बच्चियों को, लड़कियों को और एक्सपोजर दें पढ़ने के लिए, उन्हें हौसला अफजाई करें और ये ज़िद ना करें कि जल्दी शादी कर लो, तुम्हारा काम तमाम हो गया। आज जो उन्होंने गिफ्ट हम लोगों को दे दिया है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अब जो ये तो प्रोसीडियर है, प्रोटोकॉल है गवर्नमेंट का, जो भी जहाँ से जो आएगा उसको हम खुशी चीज़ को स्वीकार करेंगे। हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर तनवीर अहमद, फाउंडर ऑफ TVR हेल्थ केयर। हमारे यहाँ पे प्रॉपर कैंसर क्लिनिक, डायबिटिक, कार्डियोलॉजिक, ऑर्थोपेडिक और जो भी डिपार्टमेंट है सब एक छत के नीचे सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। और आपका प्रॉपर डायग्नोस्टिक, ब्लड टेस्ट, इको, ECG, CT, MRI की फैसिलिटी भी हम लोग दे रहे हैं विद प्रॉपर एम्बुलेंस सर्विस और डे केयर। तो किसी को कोई भी सर्विस और कोई भी हेल्प लेना हो तो हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू। उम्रा और हज के सफर पर चले अल जना टूर एंड ट्रेवल्स के जरिए ह्यूज डिस्काउंट पर, जहां मुनासिब पैकेज में आपको अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। आपको मिलेगी बेस्ट फ्लाइट, बेस्ट होटल्स, वो भी बिल्कुल मक्का और मदीना के करीब। खाने में रहेगी बुफे सर्विस। तो फिर दिए गए नंबर पर कॉल करें और अभी उम्रा की सीट बुक करें इस नंबर पर। ब्लैंकेट बुकिंग करने के लिए इस नंबर पर बुक करें 8100 957 669 पर आप बुकिंग कर सकते हैं।